शिक्षा का महत्व दिमाग को विकसित करना, ना कि बीए, एमए, पीएचडी करके रोड पर पुड़िया फाड़ के खाना। पुड़िया पे लिखा होता है कि कैंसर हो सकता है, लेकिन तब पर भी लोग फाड़ के खाता है, यानी कि खुलेआम चैलेंज करता है। इसका मतलब है कि उसका दिमाग विकसित नहीं हुआ। जरा आप दो शब्द शिक्षा पर बताएं। क्या नाम हुआ? जयंत कुमार। आप शिक्षा पर दो शब्द बताएं ताकि लोगों को आपका विचार अच्छा लगे, उससे प्रेरित हो। शिक्षा वरन सिर्फ सीखने का चीज़ नहीं होता है, यहाँ तक कि सभी वर्गों के व्यक्ति को शिक्षित करना ये सबसे बड़ा शिक्षा का धर्म होता है। शिक्षा सर्वोपरि होता है। सब व्यक्ति को कुछ न कुछ शिक्षा लेनी चाहिए हमारे समाज से, व्यक्ति विशेष से। इससे एक व्यक्ति अगर शिक्षित रहता है तो वो सिर्फ अपने आप का ही नहीं, अपने परिवार का नहीं, अपने प्रखंड का ही नहीं, यानी कि पूरे संसार में अपना नाम कायम करता है। धन्यवाद। ये बहुत धन्यवाद। आप भी दो शब्द बताएं। हम लोग जो बात किए शिक्षा पर, आप दो शब्द बताएं। शिक्षा के बारे में तो हमारे मास्टर साहब जितना बताए वो तो कम नहीं है, और शिक्षा तो प्रत्येक मनुष्य को लेना ही चाहिए। अगर शिक्षा आपके पास नहीं है तो इस संसार में आपको जीना दुर्लभ हो जाएगा। इसी शिक्षा के बदौलत आज कोई प्रधानमंत्री है, कोई राष्ट्रपति है, कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, सबका योगदान होता है देश चलाने में। अगर मूर्ख का ही टोटल पूरे संसार में अगर मूर्ख की संख्या अगर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर ये संसार चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमारे मास्टर साहब से दो शब्द और शिक्षा पर कुछ विशेष गहराई में जा कर के कुछ दो शब्द बोलें। आप हृदय के गहराई से कुछ दो शब्द और बताएं। आपका विचार बहुत अच्छा लगा। देखिए, शिक्षा एजुकेशन जो होता है सबके लिए होता है, और शिक्षक को का रिस्पेक्ट करना चाहिए। आजकल के लड़के वो नहीं करते हैं, है ना। तथा टीचर इज द रियल बिल्डर ऑफ नेशन। एक राष्ट्र का निर्माण तभी हो सकता है जब सब बच्चे जो पढ़ने के लिए आते हैं वो शिक्षक का सम्मान करें, ना कि शिक्षक के सामने, है ना, अभद्र टिप्पणी करे, है ना, गंदी गंदी छिटाकसी कसे, ये सभी, है ना, असामाजिक तत्व के लोग करते हैं जो कि शिक्षा के दायरे में नहीं आते हैं। एक शिक्षित व्यक्ति, अब मैं शिक्षित व्यक्ति के बारे में बता रहा हूँ। एक शिक्षित व्यक्ति वो है ना जो सिर्फ शिक्षा लोगों को लेके चले, सभी लोगों को लेके चले। तो पूरे संसार का व्यक्ति एक शिक्षक को पहचान सकता है अगर वो शिक्षा, है ना, सार्वभौमिक हो और वो शिक्षा सर्वोपरि हो। शिक्षा के दायरे में वो सभी चीज़ होते हैं जैसे नैतिक दायित्व, है ना, मौलिक दायित्व और सार्वभौमिक दायित्व। सभी दायित्वों को पूरा करने का जिम्मा एक शिक्षक को ही होता है। और कहा भी गया है ना, शिक्षक कहा गया है कि एजुकेशन इज द बैकबोन ऑफ आवर कंट्री। जिस प्रकार एक मनुष्य का अगर बैकबोन निकाल दिया जाए तो पूरा शरीर निढाल हो जाता है, तो शरीर काम करना बंद कर देता है, क्योंकि रीढ़ अगर शरीर में नहीं रहेगा तो पूरा शरीर बेकार हो जाता है। उसी तरह एजुकेशन का महत्व यही है। बिना एजुकेशन का पूरा देश लुढ़क जाएगा, कोई कर्म का नहीं रहेगा। मैं सभी गणमान्य व्यक्तियों से और सभी जितने भी सर्वमान्य नेता हैं, है ना, उनसे यही आग्रह करना चाहूँगा कि वो शिक्षा और जितने भी शिक्षक हैं उनका सम्मान करें, उनको नियमित वेतन दे, है ना, और उनको एक अच्छे नज़र से देखें। और कहा भी गया है, ये शाम न विद्या तपो न दानम गुणो न धर्मम ज्ञानम न शीलम देव भूता मनुष्य रूपेण मृगास चरंती। कथा है जिसको
ये शाम न विद्या जी, यानी जिसको विद्या नहीं है, तपो न दानम, जो ना तप करता है ना दान करता है, ज्ञानम ना शीलम, ना ही ज्ञान है ना ही शील है, ना ही अच्छा आचरण है, ते भुवि भारभूता, वे लोग जो है इस पृथ्वी पर मनुष्य रूपेण, मनुष्य के रूप में मृगाश्चरन्ति, एक जानवर की तरह चरते रहते हैं चारों तरफ। कहता है संस्कृत में एक और उदाहरण है, कहता है रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीने न सुमनते निर्गंधा कुसुम। कहता है रूप और जवानी से परिपूर्ण मनुष्य, रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा, विशाल कुल में जन्म लेने वाले नहीं सोचते हैं जब तक कि न समझ निर्गंधा कुसुम का। इस प्रकार एक पुष्प, एक खूबसूरत फूल में है ना, जब सुगंध ना हो तो उसको कोई नहीं पहचानता। और कहा भी गया है, माता शत्रु पिता वैरी येन वाले ना पाटिता, माता शत्रु के समान है, पिता दुश्मन के समान है, जो अपने बालक को नहीं पढ़ाते हैं। कहता है ना शोभते सभा मध्य, नहीं शोभता है सभा के बीच में, हंस मध्य बकवो यथा, जिस प्रकार हंस के बीच में बगुला नहीं शोभता है, उसी प्रकार ज्ञान के बिना, यहाँ एक ज्ञान के बिना एक बच्चा नहीं शोभता है। आजकल हम सब देखते हैं कि हमारे कुल में, ग्राम में एक नेता जो कि पढ़ा अनपढ़ रहता है ना, वो एक सामान्य पद पे व्याप्त हो जाता है, जबकि वो कोई पढ़ा लिखा नहीं होता है। उसके बाद गुंडा राज शुरू होता है बिहार का और अन्य राज्य का। तो ये सभी कतई बर्दाश्त नहीं हम सबको करना चाहिए। धन्यवाद। आज आप देख रहे हैं कि अशिक्षा के कारण बिहार में कई तरह का घटना घटित हो रहा है। यहाँ तक कि कई मासूम लोगों का निर्मम हत्या हो रहा है, उसका घर उजड़ रहा है। अगर आप अपने बच्चों को, अपने समाज को, अपने गांव को शिक्षित करते हैं तो शिक्षा से अच्छा संस्कार और अच्छा संस्कार से अच्छा विचार निकलेगा। और आप दो शब्द कुछ कहना चाहते हैं? अब तो हम आपके बारे में जानना चाहते हैं कि क्या नाम है उनका? सर आपका नाम क्या हुआ? गौरव जी। अब आप दो शब्द अपने बारे में। मैं गौरव कुमार गौरव भागलपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। जैसा कि हमारे शिक्षक साहब बहुत अच्छा बताए कि शिक्षा बहुत ज़रूरी चीज़ है। वाकई ज़रूरी है, क्योंकि आज हमारा संपूर्ण विकास के लिए शिक्षा बहुत मतलब अच्छे दर्जे का प्राप्त करना भी ज़रूरी है, क्योंकि समय बदल रहा है। समय के अनुसार हमको शिक्षा चाहिए, लेकिन जिस तरह की शिक्षा होनी चाहिए वो हमें अभी शायद नहीं मिल रही है। आए दिन इतना सारा क्राइम बढ़ा हुआ है, चाहे वो हत्या हो, लूटपाट हो, आए दिन रेप बलात्कार के केस हो रहे हैं। ये सब दिखा रहा है कि मनुष्य का एक तरह से नैतिक पतन की ओर हम लोग अग्रसारित हैं। जिस हिसाब से शिक्षा होनी चाहिए शायद वो नहीं है। धन्यवाद। चलिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।